यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तेज प्रताप जी कह रहे हैं लेकिन वक्त आएगा तो फाइट करेंगे, नहीं करेंगे। हमने उसको सजाया संवारा। जब हम वहाँ खुद महुआ गए तो वहाँ का विधायक रोने लगता है बच्चा की तरह। अच्छा। हम बोले कि तुम झुनझुना ले लो, झुनझुना। महुआ का बउआ हम ना है जी, बबुआ है, महुआ के बबुआ। अब वर्तमान जो विधायक हुआ आप आकलन लगा सकते हैं, वो मज़ा ले रहा है, मेरा बना बनाया हुआ क्षेत्र को कब्जा कर रहा है। वो किसी के कब्जा करने से वो कब्जा होगा। हर युग में भगवान का अवतार होना तय है। एकदम आपने ऐलान कर पुनः दिया। अभी हमको धर्म का स्थापना करना महुआ का, तो हमको जाना पड़ेगा। बताइए, आप ही लोग के दरवाजे पे बैठ करके राजनीति सीखी उन्होंने। महादेव से आशीर्वाद लेता है भस्मासुर जैसा लोग, अब महादेवे पे ट्राई करता है। तो बहुत सारा ऐसे ऐसे लोग हैं भस्मासुर। अच्छा, ये पीठ उठ ठोक दिए मुलाकात में विधानसभा में, इसलिए कह रहे हैं क्या? ना, हम काला पीठ ठोकेंगे, मतलब छोटे भाई को भी माफ नहीं करेंगे? उसके ऊपर सुदर्शन चलेगा। अगर आपको सब समर्थन कर दे कि तेज प्रताप इस बार मुख्यमंत्री, ये नामुमकिन है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है, क्यों नहीं बजा रहे हैं बांसुरी? अब तो रणभूमि में उतरेंगे ना, सुदर्शन चलाएंगे। बांसुरी क्या चीज़ होता है, बांसुरी बाद में बजेगा। अच्छा, नीतीश जी की जो नीति है, नेतृत्व है, इस पर आपकी क्या राय है? खा के अपना पेट सहलाते हैं ऐसे ऐसे। कहीं भी भाषण में देखिएगा तो ऐसे ऐसे नीतीश कुमार जी करते रहते हैं ऐसे ऐसे। अरे हम तो सब करिए दिए हैं और सब हो ही रहा है। हाँ, अगर पटना में कहीं घूमने के लिए जाना हो तो पसंदीदा जगह? सिटी सेंटर जाते हैं ज़्यादा। हाँ। आज हम खटकते होंगे तो कल वो भटकते होंगे। अच्छा, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि तेजस्वी के आगे में सब फीका। तो वो पागल हो चुके हैं पूरे तरीके से। बुद्धि उनका नीतीश कुमार जी वाला हो गया है। तो वो बोले कि हम अयोध्या जाना चाहते हैं, अब वहीं बाबा बनेंगे। है? हाँ। जो बड़ी बात बता रहे हैं आज हम तो आप। बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, आप ही को बता रहे हैं। हाँ, ये क्योंकि सब। आप ही पुजेरी हैं इसीलिए। अच्छा, हम भी पुजारी हैं। हाँ। आपकी पीठ क्यों ठोक दिए थे? पीठ हमारा कौन ठोकेगा? हमारा कोई फायदा हो गया कि पीठ ठोक देगा? एक आपका बयान बहुत चला था पवन सिंह को लेकर। सब मेरा अपमान किया, तब से वो मेरे नज़र से गिर गया पवन सिंह। अब पवन सिंह को भी खेसारी से सीखना चाहिए कलाकारी क्या है। अच्छा, एक बयान अभी हाल फिलहाल में आपका आया इराज को लेकर कि भतीजा मेरा है, हम उसको सब कुछ ये दे देंगे। आप भावुक होते हैं लेकिन तेजस्वी नहीं पिघलते। चारों तरफ से एसी का हवा रहेगा तो पिघले कैसे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज के एपिसोड में बहुत खास शख्स हैं और यूं कहें तो युवाओं की नई धड़कन बन गए हैं। कौन है? तो हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हार्ट के इस पॉडकास्ट में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को, न्यूज़ हार्ट की पूरी टीम को, सबको। और सबसे पहले कि सावन की ढेरों सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। अच्छा, सावन की बात की है आपने। लोग कहते हैं, बहुत लोगों का अनुभव है कि जो भक्ति अध्यात्म से जुड़े रहते हैं उनको बार बार परीक्षाएं देनी पड़ती है। तो आप शिव भक्त भी हैं, कृष्ण भक्त भी हैं, तो ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं ऐसा वो सही है? बिल्कुल सही है कि जो भगवान के करीब रहता है और जो लीन रहता है तो उसको तो परीक्षा देना ही पड़ता है। अन्य लोगों की समझिए कि अभी जो दौर चल रहे हैं हमारे साथ, जो भी हालात है, ये परीक्षा का दौर है, पब्लिक में जाने का दौर है, पब्लिक की समस्या को रखने का दौर है, जनता के बीच में जाने का दौर है। तो ये परीक्षा की घड़ी में हमको अपने ऊपर और अपनी महान आदरणीय पूजनीय जनता के ऊपर, खासकर महुआ की जनता के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार अपने फेवर में होगा हर एक चीज़। हर चीज़ अपने फेवर में। जी। तो आपका बचपन कैसा रहा? क्योंकि लोग दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम राजशाही वाला। सही? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि हमारा बचपन राजशाही का है, हम राजा हैं तो प्रजा है तो हम घोड़सवारी कर रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा। ये सब चीज़ नहीं रहा। जैसे और बच्चे लोगों का होता है उसी तरीके से अपना रहा है।
जनरल, कोई ठाट बाट कुछ ऐसा कुछ नहीं। आम बच्चों का दर्द समझते हैं आप? हाँ, तो हम रोबोट थोड़े हैं जो दर्द नहीं समझेंगे। हम रोबोट नहीं ना है जी कि चार्ज कर दीजिएगा चार्ज हो जाएगा चलने लगा बैटरी की तरह रोबोट। आम बच्चा का जो दर्द होता है वो भी हमारा दर्द रहता है कि हम भी तो इंसान है ना, हम कोई दूसरे ग्रह के प्राणी हैं क्या? अच्छा, जो अपना बचपन का एक जो दौर होता है वो अलग होता है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनके लिए भी। तो जितने भाई बहन थे उसमें सबसे करीब कौन था माँ और बाबूजी के करीब, माता पिता के करीब? माता पिता के करीब तो हम ही थे, लेकिन हम इधर आ गए, अपना रास्ता बना रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जितनी बहनें हैं उसमें सबसे नज़दीक कौन? हमारी छोटी बहन है, सफाई में रहती है, मुलायम सिंह जी क्या है, राज लक्ष्मी नाम है उसका। वैसे भी सबसे छोटा जो घर में होता है वो ज़्यादा दुलारा होता है। हाँ, एक हमारी सिस्टर है, चंदा नाम है उनका, तो वो दिल्ली में है, लॉ का पढ़ाई की हुई हैं, एज पेशे से वो वकील भी हैं। और एक रागिनी दी हैं, वो गाज़ियाबाद में हैं। तो सब लोग करीब हैं, सब लोग से अभी बात हुई है मेरी, कल ही परसों बात हुई है वीडियो कॉल पे। अच्छा, आपके जो स्टाइल हैं, पहनावे हैं, उसकी बहुत चर्चा होती है कि तेज, मतलब बहुत युवा मतलब नकल करना चाहते हैं, तेज प्रताप की तरह बनना चाहते हैं, वैसा ही कपड़ा, वैसा ही ये रहन सहन। अरे तो सच है, और जो युवा पसंद करता है वो तो अपना इंस्पिरेशन मानता है हमको, जी। और वो चाहता है कि इनके तरह हम बने। तो हो सकता है कुछ उसको मेरे अंदर ऐसा चीज़ क्वालिटी दिखाई देता होगा, तब वो इस तरीके का काम करता होगा। तो ये स्टाइल खुद चुनते हैं या कोई बताता है कि नहीं आज यही पहनना है, आज ऐसे ही रहना है? ना ना, हमको कोई नहीं बताता है, हम खुद अपने मन से करते रहते हैं। अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आप बता रहे थे विभिन्न चैनल के बारे में, और ये तो सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उससे जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, क्या लगता है कि वो प्रभावित होता है, फ़ायदा पहुंचाता है? देखिए, आजकल का लोग युवा पीढ़ी जो है सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से एक्टिव तो है ही। समझिए, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म एक दूसरे से कनेक्ट होने का। फेसबुक है, ट्विटर है, या इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है। तो अभी जैसे कि किसी से वीडियो कॉल पे बात करना, एक साथ 30-30 लोग ही जुड़ जा रहा है, तो एक अच्छा सोशल मीडिया का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और इस युग में तो लोगों से कनेक्ट होने के लिए, तुरंत बात करने के लिए, तो ये तो सबसे अच्छा साधन है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जुड़ने का अच्छा साधन है। हमने भी अपना पेज वगैरह बनाया है, जिससे लोगों से, पब्लिकों से, हर एक लोगों से कनेक्ट होता है। रोज़ का एक्टिविटी जो है हमारा उस पर दिखता है। टीम तेज प्रताप यादव बनाया पेज, जी। उस पर लोग हमारा एक्टिविटी देखते रहते हैं, रोज़ दिन का हमारा क्या एक्टिविटी रहता है। तो उसका फ़ायदा मिलता है, फ़ायदा जरूर मिलता है, घंटों का काम मिनटों में, एकदम। नहीं? हाँ। एक बार में सैकड़ों लोगों से जुड़ गए। अच्छा, आप कृष्ण भक्ति और जो आध्यात्मिकता है उसकी तरफ कैसे झुके, कैसे अपना झुकाव हुआ? देखिए, कृष्ण भक्ति हमारा, हम स्कूल के समय से ही वृंदावन आना जाना हमारा लगा रहता था, तो एक लगाव हो गया भगवान श्री कृष्ण से। यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के वंश से आते हैं हम, यदुवंश, यादव हैं हम। तो एक अलग अटैचमेंट हो गया हमको भगवान से। भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया, श्रीमद् भागवतम 18 वॉल्यूम की किताब होती है, सभी लीलाओं के बारे में भगवान के कई एक ऐसे ग्रंथ हैं, हमने देखा उसको टीवी के माध्यम से, महाभारत देखा, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा कृष्ण के प्रति हो गया, कृष्ण से प्यार हो गया, भगवान श्री कृष्ण से। और फिर शिव भक्ति में लीन? कृष्ण और शिव में फ़र्क नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे को अपना मानते हैं, आराध्य। तो भगवान ने जब गीता में अर्जुन को उपदेश दिया तो उन्होंने विराट स्वरूप का दर्शन कराया अर्जुन को, और अर्जुन को दिव्य दृष्टि उन्होंने प्रदान किया कि तुम इस आँख से, ये मानव वाला आँख से तुम हमारे उस विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि उनको, अर्जुन को उन्होंने प्रदान किया, तो वो उन्होंने विराट स्वरूप का भगवान का, उसमें सारे देवी सारे देवता सब विद्यमान हैं उन्हीं के अंदर।
गणेश जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, शंकर भगवान हो गए, माँ दुर्गा हो गई, तो सभी देवी देवता जो हैं सब उन्हीं के अंदर विद्यमान है, कृष्ण में ही। कृष्ण समझिए कि पूरे जग को निर्माण जो किया भगवान विष्णु के द्वारा ही सब किया हुआ है। भगवान जगन्नाथ कृष्ण। भगवान जगन्नाथ पुरी में हम वहाँ गए हैं। जी। हाँ, मंदिर में गए हैं हम वहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर में। अच्छा, वो एक वीडियो वायरल हुआ था, मुझे लगता है कि पिछले सावन का वीडियो था, जिसमें आप शिवलिंग से एकदम लिपटे हुए हैं और भक्ति में लीन हैं। हाँ, वो हमारे एक गुरु जी हैं, वो दिल्ली में छतरपुर मंदिर है, शनि भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। जी जी। तो वहाँ पे उनका बहुत बड़ा मठ है, उनका नाम है दाती जी महाराज। कभी कभी चैनलों पे, टीवी चैनल पे भी आते हैं। तो उन्होंने बुलाया था तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ रुद्राभिषेक बड़ा विधिवत तरीके से, मतलब वैसा अद्भुत रुद्राभिषेक मैंने कभी आज तक अपने जीवन काल में नहीं देखा। तो उन्होंने बोला कि शिव को आप आलिंगन कीजिए, शिव को पकड़ लीजिए, आप शिवलिंग को। आलिंगन करने का मतलब कि शिव को अगर आप पकड़ते हैं तो आपका जितना भी परेशानी होता है वो भगवान हर लेते हैं, जिनका नाम हर हर महादेव बोला जाता है। तो वो हरते हैं दुख को, परेशानी को। तो मैंने हरा, फिर ऊपर से मेरे ऊपर से अभिषेक होना चालू हो गया, कभी दूध का, कभी आपको मध का, फिर से दही का, घी का, तो पूरा अभिषेक होता हो गया चालू। अद्भुत था वो, लेकिन वो ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त। अद्भुत तो था ही, बहुत ज़बरदस्त था वो फीलिंग। अच्छा, क्या राजनीति और अध्यात्म साथ साथ चल सकता है? एकदम चल सकता है, अगर लोग चलाना चाहे तो ज़रूर चल सकता है। अपना धर्म से, धर्म बोलता है कि सबको एक समान देखना चाहिए, जी। तो सबको हम एक समान देखते हैं। और धर्म ये भी कहता है कि सबको लेके चलना चाहिए, हम सबको लेके चलते हैं। धर्म ये कहता है कि लोगों का रक्षा करना चाहिए, तो हम लोगों का रक्षा भी करते हैं। तो धर्म और राजनीति, सबसे पहले आदमी का धर्म, राजनीति बाद में। तो धर्म मजबूत रहेगा, आप राजनीति में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम दोनों को लेकर चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो राजनीति ही केवल करते हैं, धर्म को लेकर नहीं चलते हैं, धर्म की परिभाषा नहीं जानते हैं, एकता होने की परिभाषा नहीं जानते हैं। तो हम दोनों को बैलेंसिंग करते हुए उस प्लेटफॉर्म को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम आगे जाने का काम करते हैं। अच्छा, तो इधर एक आरएसएस का एक बयान आया था, मुझे लगता है आपके जहन में होगा, कि जो संविधान है उससे धर्मनिरपेक्षता वाला जो शब्द है, समाजवाद वाला जो शब्द है, उसको हटा देना चाहिए। एक आरएसएस के एक बड़े नेता का बयान। देखिए, आरएसएस क्या है नहीं है, वो नाथूराम गोडसे के वंशज लोग हैं जो महात्मा गांधी की हत्या किए थे। तो उन चीज़ों पे हम नहीं जानना चाहेंगे क्यों हटाना है, नहीं हटाना, कि देश दुनिया को चाहते हैं कि पूरा हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो ये नामुमकिन है। आज़ादी के समय में जितना मुसलमानों भाइयों का योगदान है, खून बहा, लहू बहा, सभी लोग का, सभी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई। तो इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, ऐसे लोगों से, ऐसी मानसिकता वाले लोगों से, ऐसी सोच रखने वाले लोगों से हमें बचना चाहिए। संघ के उस नेता का कहना था चूँकि ये इमरजेंसी के दौरान इसको, अरे संत का काम है, संत के नेताओं लोग का यही काम ही है, दंगा फसाद, लूट घसोट, यही सब करना। अब आरएसएस के लोगों को हथियार देता है, ट्रेनिंग कराता है, हथियार देता है ट्रेनिंग कराने के लिए, लाठी चलाने के लिए देता है। देखिए, हाफ पैंट पहन के और लाठी लेके घूमता है। तो हमने डीएसएस का स्थापना किया, वही समझना चाहिए। डीएसएस धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, हम उसमें कलम और किताब देते हैं, लोगों को एजुकेटेड बनाने का काम करते हैं। वो लाठी बांटता है दंगा कराने के लिए। हमारा उसमें उद्देश्य है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, डीएसएस। अच्छा, आप गायों और गौशालाओं को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो इसका मकसद क्या है? गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और गाय जो होता है वो माँ है, पूरे तरीके से शुद्ध है। पंचगव्य से कई एक तरीके की बीमारियां हैं जो कि ठीक होती हैं। गाय के मूत्र जो होता है, गौमूत्र से, उससे कई एक बीमारियों का नाश होता है, ठीक होता है।
कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो गाय में 33 करोड़ जो देवी, उन गाय के थान जो होता है जहाँ से दूध निकलती है, जी। अमृत जहाँ से निकलता है, उस अमृत में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो गाय हमारे लिए सर्वप्रिय है और हम लोग यदुवंशियों के लिए गाय ही एकमात्र है जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाय से ही हम लोग का जितना भी पालन पोषण हुआ, हमारे माता पिता ने गाय रखा, अभी भी गाय है, 100-150 गाय हैं हमारे पास, 100 गाय होंगी, 100 गायें हैं। हाँ 100 गाय हैं हमारे पास। तो हम लोग यदुवंश उन्हीं गायों पर निर्भर है। तो उसी गाय से ही हम जो भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, या राजनीति में हमारे पिता हैं, वो गाय का ही सेवा करके आए हैं हम लोग। अच्छा, बाबा रामदेव की याद है जब आप मंत्री थे 2015 में जो सरकार बनी थी, बाबा रामदेव आपसे मिलने आए थे, तो बाबा रामदेव गौमूत्र बेचते हैं अपने कंपनी के माध्यम से, जो उनका ब्रांड है, तो उस पर लोग सवाल उठाते रहते हैं। तो आज कुछ कहेंगे उस पर कि सवाल उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? कौन क्या सवाल उठा रहा है? रामदेव बाबा पे जब सवाल उठा, लोगों ने उनको घेरने का जब काम किया कि इसमें मनुष्य का हड्डी मिला करके और दवाई तैयार करते हैं, तो उस समय हमारे पिताजी ने उनको बचाया कि मनुष्य का हड्डी मिला है, चाहे कुछ भी मिला है, आदमी ठीक हो रहा है ना, तो क्या दिक्कत है? तो कई एक तरीके से रामदेव बाबा को घेरा भी लोग, फिर रामदेव बाबा राजनीति में चले गए, सलवार समीज पहन के स्टेज से कूद गए, तो अलग बात हो सकता है। सब लोगों ने देखा इस चीज़ों को। तो जो भी बाबा आते हैं उनको बाबागिरी ही में रहना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए। और जो राजनेता होते हैं उनको बाबा ज़्यादा नहीं बनना चाहिए चोला पहन के। हाँ, मतलब कि अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पूजा पाठ करना अलग बात होती है। तो जैसे बाबा लोग आ गया, अब वो सब आता है, घुस जाता है, भगवा चोला पहन के अब मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो ये सबको बाबा ही रहने देना तब चाहिए। सीधे यूपी पे अटैक कर रहे हैं आप, अब बाबा योगी आदित्यनाथ पर। जैसे आप बाबा का चर्चा किए हैं, तिलक तो आप भी लगाए हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन आप जीन्स पैंट पहने हैं और शर्ट पहने हैं, तो आप अपना काम कीजिए। पूजा पाठ अलग चीज़ हो गया। बाबा एक पूरे तरीके से चोला, ढोंग चोला अपना लेता है लोग, अब बाबा बन जाता है, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। या तो आप बाबा हैं तो पूरी तरीके से आप बाबा ही रहिए। मतलब सन्यासी हैं तो सन्यास एकदम रहना हाँ, चाहिए। सन्यास रहना चाहिए पूर्ण तरीके से। फिर उसको सन्यासी का मतलब हो गया उसको राजनीति में नहीं आना, मोह माया त्याग देना। तो इन चीज़ों से बाबाओं को खासकर हम यही बोलना चाहेंगे कि राजनीति में कदम मत रखिए, अपना सन्यासी जीवन है उसी को जिए, फिर अपना धाम पधारिए। अच्छा, आप राजनीति में जो आए तो क्या इसके लिए कैसे प्रेरित हुए? पारिवारिक विरासत या खुद की इच्छा? आप जो राजनीति में आए तो ये पारिवारिक विरासत या खुद की इच्छा? नहीं, मेरी इच्छा खुद रही तब हम आए, अपने इच्छा पे। अच्छा, हम थोड़ा मूडियल टाइप से हैं। मूडी हैं? हाँ। जब कहाँ मूड किया अपना निकल गए, जब मूड किया अपना कुछ भी कर लिए, तो मूडियल होना। अभी हाल फिलहाल वृंदावन में घूम रहे हैं हम जी, घूमते घूमते एक हमारे मित्र मिले वहाँ वृंदावन, रासलीला टीम है उनका पूरा, कृष्ण रासलीला वो लोग करते हैं, राधा कृष्ण सखियाँ गोपियाँ सब बनता है वहाँ पे, तो उनका पूरा टीम है। तो वो हमारा नाम रख दिए कि आप मुडेश्वर महादेव हैं। अच्छा, मुडेश्वर महादेव। हाँ, तेज प्रताप है मुडेश्वर महादेव। हाँ, तो वो हमारा नाम रख दिए मुडेश्वर महादेव हैं कि आपका जब मूड करता है आप आ जाते हैं, जब मूड करता है आप हम लोग को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं आप। हाँ, तो आपको जवाब दिए कि नहीं उस समय? हम क्या जवाब देंगे? ब्रजवासियों को हम प्रणाम करते हैं, जो ब्रज में जो वास करते हैं लोग, ब्रज के वासी लोग, वो भगवान के ही समझिए कि अंश के लोग हैं। तो उन लोगों को हम नमस्कार प्रणाम, अपना ब्रजवासी लोग से गाली सुनने के लिए वृंदावन में मथुरा लोग जाता है। वो लोग अगर गुस्सा करके कुछ बोल दे तो समझिए कि आपका काम बनना 100% तय है। मतलब आशीर्वाद मिल गया। हम कुछ ऐसा उन लोगों को छेड़ते ही हैं। जानबूझकर हम जानबूझ के भी छेड़ते हैं ताकि लोग कुछ उपद्रव करे। अच्छा। हाँ। तो उससे आशीर्वाद मिलता है ब्रजवासियों से। अब देखिए कि सबसे अच्छे संत में जी अब ये हैं प्रेमानंद जी, प्रेमानंद महाराज। हाँ, प्रेमानंद महाराज हैं। फिर से
एक और संत हैं ब्रज में जो जिनको हम गुरु मानते हैं, रमेश बाबा जी महाराज, बरसाना में। बरसाना में, हाँ। वो आज तक कभी ब्रज छोड़ के वो कहीं गए नहीं और ब्रज में ही रहे। ब्रज में जितनी भी भगवान ने लीलाएं की, पेड़ों पे, कुंडों में, वनों में, बांसुरी बजाया पेड़ के नीचे, तो सभी लीलाओं का वो दर्शन कराते हैं। आप ब्रज का 84 कोस का कार्तिक मास में जब परिक्रमा होता है जी, तो रमेश बाबा जी महाराज की यात्रा निकलती है, तो उस यात्रा में हम भी जाते हैं। हमारे पिताजी भी जानते हैं, हमारे पिताजी भी गए हैं वहाँ। लालू जी का बेटा और राबड़ी जी का बेटा होने का दबाव तो हम अपने ऊपर हमेशा रहता होगा ना, ऐसा कोई नहीं, दबाव क्या कि होना। कुछ बढ़िया करना है, समाज को देना है, क्योंकि इन लोगों ने दबाव- समाज को बहुत कुछ हम दिया है। दबाव में तो पहले काम करते नहीं हैं, माता पिता का आशीर्वाद में काम करते हैं, दबाव में नहीं। माता पिता कभी अपने बच्चों को दबाते नहीं हैं और न दबाव देते हैं। माता पिता का आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो भी कुछ है अपने माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ तक हैं, तो आशीर्वाद से ही आगे बढ़ना चाहिए हर एक लोगों को, आशीर्वाद लेते हुए। ये नहीं होता है कि भाई इतने बड़े घर से हैं तो एक दबाव रहता है कि नहीं अच्छा करना है, समाज को कुछ लौटाना है, क्योंकि इन लोगों ने समाज को बहुत कुछ दिया है, बिहार को बहुत कुछ दिया हाँ, वो है। दिया है, अच्छी बात है, लेकिन उसको दबाव नहीं कहेंगे, प्रेम कहेंगे। प्रेम में दिया, दबाव में काम नहीं होता है। बिहार की जनता से उन्होंने प्रेम किया है, प्रेम के बदले प्रेम दिया है, ये एक शब्द बोलना चाहिए, दबाव नहीं। शब्द का थोड़ा सा चयन करना चाहिए हर एक लोगों को। अच्छा, बिहार की जो राजनीति है वो जाति आधारित हो गई है या लग रहा है कि नहीं अब विकास पर केंद्रित? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातिवाद फैलाने का काम करते हैं, लेकिन इन चीज़ों से, जातिवाद से शब्द को हटा देना चाहिए समाज से, और इससे बढ़ चढ़ के आदमी को खुल करके निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा होना चाहिए। कोई छल, कोई प्रपंच नहीं। बोल दिए महुआ में कि हम मेडिकल कॉलेज देंगे, तो हम मेडिकल कॉलेज वादा को पूरा किए। बिल्कुल, अपने वादा को पूरा करना चाहिए जनता के बीच में। और फिर आने वाले समय में महुआ की महान आदरणीय पूजनीय जनता अगर हमको जिताती है तो वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज और महुआ को जिला बनाने का हम काम करेंगे। तो हमने वादा किया पूर्व काल में हमने वादा किया कि मेडिकल कॉलेज होगा, तो हम स्वास्थ्य मंत्री बने, अब मेडिकल कॉलेज वहाँ दे दिया। अभी हाल फिलहाल हम मेडिकल कॉलेज जो खोले हम महुआ में, उसका निरीक्षण करने के लिए हम गए थे, देखने के लिए गए थे। पूरा हुजूम, पूरा भीड़, बिना बुलाए हुए, बिना किसी को कॉल किए हुए भीड़ आ रही है हमारे पास, क्योंकि हमने काम किया वहाँ। और कोई विधायक ऐसा था ही नहीं कि वहाँ काम कर पाए। और 300 जिला में 200 जगह जहाँ सीट है, 4100 सीट पे, कहाँ कोई ऐसा विधायक है जो मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया हो, अस्पताल को बनवा दिया हो। हम तो अस्पताल भी बनवाए, मेडिकल कॉलेज खुलवाए, जहाँ सड़क नाम का कोई चीज़ नहीं था वहाँ सड़क देने का काम किए। मेरे पास पूरा लिस्ट है, कागज़ है हमारे पास, कहाँ क्या हुआ है, हम अपने कार्यकाल में क्या क्या किए हैं काम। वो आने वाले अभी आ रहा इलेक्शन में, उसमें हम बताएंगे लोग को, कल हम बताएंगे कि हम क्या क्या काम किए हैं, तो लोग को पता चलेगा। वहाँ की मंत्री जी आए हैं तब फांकीबाजी नहीं किए हैं, मेडिकल कॉलेज देने का काम किए हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, अब इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे हम। तो बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं महुआ को लेकर कि पता नहीं तेज प्रताप जी कह रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा तो फाइट करेंगे, नहीं करेंगे, अभी तो समय है। जो लोग कह रहा है उनको कहने दीजिए। हम जब महुआ का चुनाव लड़े तो 1-1.5 साल पहले ही से हम वहाँ कैंप अपना कर लिए थे महुआ में कि यहाँ से हमको फाइट करना है। तो जो हम कहते हैं वो तो हम करते ही हैं ना। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहेंगे तो हसनपुर मतलब जाने की वजह क्या थी, या फिर हसनपुर से अब लौटने की वजह क्या? राजनीति में कुछ इस तरीके के संभावनाएं बन गए थे जिसका कारण कि हमको क्षेत्र छोड़ना पड़ा था। अच्छा, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे और सभी लोगों के साथ राजनीति में होता रहता है। और हमने महुआ फिर गोद दे दिया किसी और को। अब फिर हम उसको वापस उससे लेना चाहते हैं। अब हो गया, रहने दो, अब लाओ, अब हमको दे दो वापस। तो अब उसको क्या है, जब हमारा वो अमानत है महुआ, हमने उसको सजाया संवारा, जब हम वहाँ खुद महुआ गए तो वहाँ का विधायक रोने लगता है बच्चा की तरह। अच्छा, हम बोले कि तुम झुनझुना ले लो, झुनझुना बजाओ। हम बोले लो झुनझुना लो, तुम भी कहीं जियो खाओ जाओ।
तेजस्वी को बोलना एमएलसी तुमको बना देगा, मेरा आशीर्वाद है। महुआ छोड़ दो मेरे लिए। ये आपने एकदम कह दिया है उनसे? हम कह कची दिए हैं उनको, कुछ ही कहना, उनका पार्टी है का, उनको कौन छीन रहा है का? वो काम किए हैं का वहाँ पे, बुरे नज़र से लोग देखता है उनको वहाँ पे। आप जाइए, आप अपना अपना वहाँ आप ही का टीम का जो लड़का है वहाँ पे गया, न्यूज हाट से जाके लिया सबका इंटरव्यू, आम जनरल पब्लिक से लिया उसने इंटरव्यू। बहुत बढ़िया पत्रकार है आपका वो। धीरज शर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, धीरज का। हाँ। हमारे महुआ ही का बगल का है एकदम, आप ही के विधानसभा का। हाँ, हमारे विधानसभा का लड़का है वो। अब बहुत बढ़िया पत्रकार है आपके यहाँ जो पत्रकार हाँ हाँ, है एकदम। धीरज। हाँ, और पत्रकारों को उससे सीखना चाहिए, हाँ। बहुत अच्छा पत्रकार है वो। तो महुआ, लेकिन महुआ कह रहे हैं, एक बयान अभी आपका आया था जरा महुआ का बउआ हम ना है जी। अच्छा, महुआ के बउआ हुए तेज हमको प्रताप बोल रहा है साहब। हाँ, तो महुआ का बउआ हमको ना बोल रहा है कि आप महुआ के बउआ हैं। हाँ, बबुआ है, महुआ के बबुआ। तो महुआ का लोगे ना हमको बोल रहा है। आम आदमी से, जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, आम आदमी, नॉन पॉलिटिकल जो आदमी, आप उससे पूछिए कि महुआ की महान जनता जो है वो क्या बोलती है। जिसको पॉलिटिक्स से नहीं भी मतलब वो भी सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि काम हुआ है वहाँ पे, हमने अपने कार्यकाल में काम किया है। अब वर्तमान जो विधायक हुआ, आप आकलन लगा सकते हैं, वो मज़ा ले रहा है, मेरा बना बनाया हुआ क्षेत्र को कब्जा कर रहा है वो। किसी के कब्जा करने से वो कब्जा होगा? अच्छा, एक बयान अभी हाल फिलहाल में आपका आया जिसमें आप कह रहे हैं कि महुआ तो है ही, महुआ में तो खूंटा गाड़ेंगे ही, राघोपुर में भी। देखिए, राघोपुर तेजस्वी जी का क्षेत्र है, उसको हम नहीं छू सकते हैं। अर्जुन का क्षेत्र है वो। अर्जुन भले ही हमको पार्टी से बाहर कर दे, वो अलग की बात हो सकती है। हाँ, हम संगठन में हैं नहीं, ना हम अपने गाड़ी में राजद का झंडा लगा सकते हैं, ना हम बोर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि हम संगठन में नहीं हैं। हाँ, लेकिन हम अपने माता पिता का, हम अपने टीम तेज प्रताप यादव में सबसे पहले आगे उनका आइडियोलॉजी को, उनका आशीर्वाद लेते हुए और हम रणभूमि में उतरने का काम करेंगे। तो पार्टी पॉलिटिक्स अलग जगह, परिवार के जो रिश्ते नाते हैं वो अलग जगह। तो तेजस्वी को आप साफ भूल जाएंगे क्योंकि, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि अर्जुन है। रणभूमि अलग जगह हो गया। अगर रणभूमि में जो हमसे आएगा उसके ऊपर सुदर्शन चलेगा, सियासी रणभूमि में। हाँ, मतलब छोटे भाई को भी माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, छोटे भाई को तो हम आशीर्वाद दिए, रणभूमि अलग चीज़ है। रणभूमि जो होता है वो अलग चीज़ है। जब अर्जुन ने पहला बाण छोड़ा तो उनका जो गुरु थे अर्जुन के, उनके पैर के नीचे बाण लगा, उन्होंने आशीर्वाद लिया उस बाण से। तो रणभूमि अगर गुरु हो या कोई हो, तो गुरु का एक ही मार्ग होता है कि अपने रणभूमि में जाइए, तो वहाँ रिश्ता नाता मत खोजिए। मतलब माया मोह त्याग देना है वहाँ उस स्टेज पे माया मोह त्याग देना चाहिए। अगर आपका गुरु भी सामने खड़ा हो जाए तो उस लहजे में बाण चला करके, उस लहजे में उससे आशीर्वाद लेने का काम कीजिए। आप बात को आप समझ रहे हैं? भगवान अर्जुन गीता का उपदेश दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान का अवतार होना तय है। तो एकदम आपने ऐलान कर दिया। अभी हमको धर्म का स्थापना करना, महुआ का धर्म का हमको स्थापना करना है, तो हमको जाना पड़ेगा हर एक युगों में। तो एकदम ऐलान आपने कर दिया। हम तो ऐलान कर ही दिए हैं। तो सिर्फ महुआ या फिर और कहीं, क्योंकि आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, युवा आपके पीछे एकदम चाहने वाले पूरे बिहार में हैं। पूरे बिहार से लोग हमको बुलाते हैं। तो लड़ना तो कोई एक ही जगह से होता है ना, लेकिन जो आपके साथ हैं, जो आपके दीवाने हैं लोकतंत्र में, उनके लिए क्या? जो हमारे दीवाने वो भी लड़े टीम तेज प्रताप यादव के प्लेटफॉर्म के जरिए, किसी दल में ना जाए, निर्दलीय लड़े, उनके लिए हम कैंपेन करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे युवाओं को मदद करेंगे आप, जिताएंगे?
क्यों नहीं मदद करेंगे युवाओं के लिए? जब युवाओं का जब बात किया जाता है, चाहे कोई भी नेता हो, हम हो या और भी कोई नेता हो, युवाओं को कहते हैं कि भागीदारी मिलनी चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए, तो युवाओं को हम क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे भाई? क्यों नहीं युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे? मतलब आपकी अब तैयारी 243 सीटों पर पूरे बिहार में? पूरे बिहार का उस समय आने पर लोगों को जवाब मिल जाएगा कि 243 जाएगा कि क्या होगा। उस समय आने पे होता है हर एक चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो नहीं लगता कि एक धर्म संकट वाली स्थिति हो जाएगी फिर राजद में? देखिए, धर्म संकट वाली क्या बनेगी नहीं बनेगी तो आपके कहने का ही मतलब कि हम घर में नहीं ना बैठ सकते हैं। रणभूमि में तो हमको जाना ही पड़ेगा। घर में बैठेंगे तो बोलेगा डर से घर में बैठा हुआ है विरोधी, तो इसलिए हमको रणभूमि में तो जाना ही पड़ेगा ना जी। तो आपके विरोधी हैं कौन? मतलब हम लोग चाहते हैं, मतलब हमारा न्यूज हाट विरोधी आरएसएस भाजपा वाला है, और कौन है? जो जयचंद आप कहते रहते हैं। आप छोड़िए, जयचंद को जिंदा करने से कोई फायदा है? लेकिन जनता को तो बताना पड़ेगा ना कि देखिए ये जयचंद हैं जो पार्टी में मेरे साथ, या आप जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके तो साथ। जयचंद को आप जानते ही हैं। अच्छा, हम जानते हैं। हाँ, आपका पूरा चैनल ही जानता है जयचंद को कि कौन है। तो नाम ले बताने वाला क्या बात है? आप नहीं लेंगे नाम, मैं ले सकता हूँ। आप ही के यहाँ जो पत्रकार है धीरज तो जानता ही है। अच्छा, जयचंद तो कई जयचंद हैं। अब होंगे, बहुत सारे जयचंद होंगे। हाँ, हो सकता है जयचंद इधर भी होंगे उधर भी होंगे। अच्छा, आपने जो पीली टोपी पहनी अभी पिछले दिन आपने पार्टी, पीला टोपी भगवान विष्णु का पीताम्बर है, इसीलिए हम धारण किए हैं। लेकिन बहुत लोग कहता है कि प्रशांत किशोर की नकल है, या फिर प्रशांत किशोर से लगता है कुछ। प्रशांत किशोर कुछ ही हैं, वो तो कारपोरेट ऑफिस चला रहे हैं, वही मेरा नकल किए हैं। तो पहले में जनशक्ति परिषद बनाए थे तो मेरा ही पीला कलर था। अच्छा, वो तो बाद में आए, भूल गए क्या आप? प्रशांत किशोर तो खुद मेरा कॉपी किए हैं। तब पीला और हरा दोनों मेरे झंडा के कलर में है। प्रशांत किशोर तो हरा नहीं है, तब पीला और हरा दोनों है। तो ये पीला ये धर्म का कलर है मेरा। यादव समाज के जो हम लोग जो पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा, उसमें पीला पीला देखिएगा सब लोग लगाते हैं। ये प्रशांत किशोर का थोड़े ही है, प्रशांत किशोर यादव थोड़े हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत नेता जो है मंचों पर, देखिए उनको हम एक बहरूपिया टाइप से समझिए, एक जुमलेबाज तरीके से समझिए, एक कारपोरेट ऑफिस चलाने वाले समझिए, व्यापारी समझिए। वो व्यापारी हैं, जिसके साथ रहे वो उससे माल हड़पे, अपना पार्टी में फंडिंग कराए, अपना ब्रांडिंग खूब चेहरा चमका रहे हैं। चमकाते रहें चेहरा। नहीं, बहुत ये कि इतनी सीटें जीत जाएंगे, अरे इस बार तो तबाही है, प्रशांत किशोर हैं। जीत जाएंगे तो वो जानेंगे, उनका काम जानेगा, जनता जानेगा ना जी, जिताएगा कि नहीं जिताएगा उनको। वो तो जनता पे छोड़ देना चाहिए ना, आदरणीय पूजनीय जनता पे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, टीम तेज प्रताप के अगर अच्छे खासे लोग जीत कर आ जाएं तब क्या कीजिएगा उस समय? एनडीए के तरफ समर्थन कीजिएगा, महागठबंधन को समर्थन कीजिएगा, तो हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। किसी को नहीं ना। अगर आपको सब समर्थन कर दे कि तेज प्रताप इस बार मुख्यमंत्री, तो क्या कीजिएगा? तो हम बिहार में काम करेंगे, बनेंगे मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री का दायित्व को निभाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को जो काम करना चाहिए, करप्शन मुक्त बिहार बनाने का काम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। जो युवा नौजवान जो पीढ़ी जो है इधर उधर भटक रहा है रोजगार के लिए, उसको रोज़गार देने का हम काम करेंगे। शिक्षित हो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे, वो काम हम करेंगे। बहुत सारे सपने हैं, लेकिन बहुत सारा सपना, बहुत तरीके का विज़न है, वो है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन समर्थन मांगने तो फिर जाना पड़ेगा। या तो तेजस्वी, अगर आपके जो दीवाने हैं, आपके चाहने वाले अगर अच्छी खासी संख्या में जीत कर आ जाते हैं, और राजनीति है इसमें हर चीज़ संभव होता है, तो फिर आप कह रहे हैं कि हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे, तो फिर आप खुद के लिए समर्थन मांगने तो जाना पड़ेगा ना। फिर चाहे आप तेजस्वी जी के पास जाएं या बीजेपी के पास जाएं, नीतीश जी के पास जाएं, तब का तब देखा जाएगा ना कि किसको समर्थन करना है नहीं करना है। अच्छा, तब देखेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, समाजवाद को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, नीतीश जी की जो नीति है, नेतृत्व है, इस पर आपकी क्या राय है?
कैसे देखते हैं इस सरकार को? देखिए नीतीश कुमार जी जो हैं वो, क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, वो किसी भी अधिकारियों का पैर छू ले रहे हैं, पागल हो चुके हैं वो। अरे उनके अफसर लोग, कोई सीधा साधा आदमी, कोई गांव का आदमी अगर में या कहीं भी चला जा रहा है तो उससे पूरा घूस लेने का काम कर रहे हैं। हत्या इतना हो रहा है बिहार में, रोज़ हत्या हो रहा है। अस्पताल में घुस के क्रिमिनल सब गोली मारता है। डॉक्टर खेमका का हत्या हो गया, तेजस्वी के घर के बाहर फायरिंग हुआ। तो बिहार में पूरे तरीके से नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार को पूरे तरह से खा चुके हैं, खा के अपना पेट सहलाते हैं। ऐसे ऐसे कहीं भी भाषण में देखिएगा तो ऐसे ऐसे नीतीश कुमार जी करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। अरे हम तो सब करिए दिए हैं और सब हो ही रहा है। हाँ, अब पेट सहलाते हैं। पेट सहलाने का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आप लोग वहाँ पेटवा पे फोकस नहीं कर रहे हैं उनके, नीतीश कुमार जी का हाथवा पे, अब पेटवा पे फोकस आप नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए ना जरा। तो हम तो बता ही रहे हैं हाँ। कि पूरे बिहार का उन्होंने पूरे बिहार को लूट के, घसोट के और खा पी के पचा के तब ऐसे से लोग करता है, पेटवा सहलाता है ऐसे ऐसे। अच्छा ढीला हो गया उनका स्क्रू। लेकिन घूमते रहते हैं, देखते हैं सब विकास योजनाओं की समीक्षा, मीटिंग, कैबिनेट सब घूमते रहने से दनादन। खाली घूमने ही से नहीं ना होगा, धरातल पर दिखना ना चाहिए। धरातल पर कहाँ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। 0 बटा सन्नाटा दिख रहा है धरातल पे। 0 बटा सन्नाटा। तब क्या? अच्छा, ये सम्राट चौधरी की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग कह रहा है कि यही है बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा। सम्राट चौधरी के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नहीं, चूंकि सीएम फेस कह रहा है लोग उनको कि भाजपा के सीएम फेस। कोची का सीएम फेस होंगे वो। दाढ़ी तो छिलवा नहीं रहे। वो है ना, बोले कि दाढ़ी हम छिलवा लेंगे। एक दिन बोले हमको कि दाढ़ी छिलवा लेंगे, उस बाल मुड़वा लेंगे, दाढ़ी छिलवा लेंगे। तो बाल तो मुड़वाए ना अयोध्या जा करके, मुरेठा वेठा खोले थे। तो दाढ़िया कहाँ छिलवाए? दाढ़िया छिलवाना चाहिए था ना उनको। बाल दाढ़ी दोनों छिलाता है। अच्छा, दाढ़िया क्यों रखे हुए थे? वो दाढ़िया छिलवा लेते। वो अपना भाषा पर संयमित रखते, गाली गलौज नहीं देते। बताइए, आप ही लोग के दरवाजे पे बैठ करके राजनीति सीखी उन्होंने। तो बहुत सारा लोग है ऐसा सब भस्मासुर की आशीर्वाद लेता है, महादेव से आशीर्वाद लेता है भस्मासुर जैसा लोग। अब महादेवे पे ट्राई करता है। तो बहुत सारा ऐसे ऐसे लोग हैं भस्मासुर। अब विजय सिन्हा, देखिए विजय सिन्हा वो है संत आदमी है। विजय सिन्हा तो संत हैं। हाँ, वो गलती से राजनीति में आ गए हैं। अच्छा, ये पीठ ठोक दिए मुलाकात में विधानसभा में, इसलिए कह रहे हैं क्या? ना, हम काला पीठ ठोकेंगे उनको। नहीं, आपका मतलब अच्छा, नहीं होता है एक स्नेह आशीर्वाद जो एक बड़े लोगों का होता है। हम भी अगर किसी बड़े से मिलते हैं जो उम्र में बड़े हैं तो लोग थोड़ा सा सहला देता है। हाँ, क्या तो ठीक है चंदन, बढ़िया है। ना तो हम बतियाए, तो उन पर हम बतियाए कि वो खुद हमको बोले कि अब हमको राजनीति करने का मन नहीं करता है। अच्छा, आपको बताए? हाँ। तो हम बोले आपको क्या मन करता है? हाँ, क्या मन करता? तो वो बोले कि हम अयोध्या जाना चाहते हैं, अब वहीं बाबा बनेंगे। है? हाँ, जो बड़ी बात बता रहे हैं हम तो बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, आप ही को बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप भी पुजारी हैं इसीलिए। अच्छा, हम भी पुजारी हैं। हाँ। और इसमें है कि वो खुद बोले कि हम बाबा बनना चाहते हैं, हम बेकार राजनीति में फंस गए हैं। हम लोग ठीक है, अच्छी बात है। तो कल हम कमंडल आपको भेजवा देते हैं। अच्छा, आप ये ऑफर दे दिए? गेरुआ वस्त्र भेजवा देते हैं। हाँ, गेरुआ वस्त्र, कमंडल, बढ़िया तुलसी माला, चंदन तिलक आपको भेजवा देते हैं। विजय सिन्हा जी को झोरी माला एगो जपने के लिए दिलवा देते हैं। तुलसी वाला नहीं, तुलसी वाला बढ़िया सा माला। राम जी का अपना अयोध्या में मंदिर में हनुमानगढ़ी अपना जाके ध्यान में लग जाइए। तो इस पर क्या बोले वो? तो बोले कि आपका आदेश का पालन करेंगे, हम चले जाएंगे। हाँ। पीठ काहे ठोक दिए थे आपको वो? पीठ आपकी पीठ क्यों ठोक दिए थे? पीठ हमारा कौन ठोकेगा? हमारा कोई पैदा हो गया कि पीठ ठोक देगा? वो ऐसे ही अपना स्नेह वाला नहीं होता, स्नेह वाला, प्यार वाला। हाँ, स्नेह वाला समझिए। वो तो ऐसे हल्का फुल्का अपना चलता रहता है। आप भी अपना पीठ ठोकवा लीजिए उनसे। विजय सिन्हा से। तो हमको तो सियासत में आना है नहीं।
तो आप तो आइए गए हैं और बंडी पहन ले हैं, नहीं तो गमछा धारण बंडी बंडी से सियासत शुरू हो जाती है। हो ही जाती है। नहीं, लालू प्रसाद से, अपने पिताजी से राजनीति की सबसे बड़ी चीज आपने क्या सीखी? लोगों से कनेक्ट होना, आम लोगों से कैसे जुड़ जाए, आम लोगों से, जनमानस से कैसे कनेक्ट होना है, वो चीज़ सीख लिया मैंने। अच्छा, एक जो एक परसेप्शन गढ़ने की जो हमेशा कोशिश होती है यहाँ पर एनडीए के नेताओं के द्वारा कि आरजेडी का मतलब, लालू जी का मतलब सिर्फ परिवार, तो कुछ जवाब देना चाहेंगे ऐसे नेताओं को आज? तो ऐसे नेता तो भाजपा में भी हैं। हाँ, भाजपा में भी परिवारवाद है, सब जगह परिवारवाद है। तो अच्छा, चिराग पासवान की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वह भी कहते रहते हैं कि 243 पे हम तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे। तो सब लोग देखिए, युवा नौजवान है, सब लोग अपना अपना बात को रखने का काम करता है अपने तरीके से। वो भी युवा हैं, युवा चेहरा हैं, सब लोग युवा हैं, हम भी युवा हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं, सब लोग अपना अपना बात को रख रहा है। तो इस बार युवाओं की संख्या ज़्यादा लेकिन दिख रही है फ्रंट फुट पर। तो अच्छी बात है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर युवा आएंगे तभी देश दुनिया का भला हो सकता है। लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब धोती वाला नेता लोग को पसंद कहाँ कर रहा है कोई युवा नौजवान? आप बूथ पे चले जाइए, हाँ, कोई बूढ़ा आदमी थोड़े वोट दिलवाता है, युवा ही ना जाके बढ़ चढ़ के वोट दिलवा रहा है। बूढ़ा आदमी तो अपना लेटा हुआ है घर में, भूजा खा रहा है, चना खा रहा है, चबा रहा है, दांतों नहीं है फिर भी चबाने की कोशिश कर रहा है, सिनेमा देख रहा है। अच्छा, आप कैसे वोट मांगेंगे? क्या कि इधर फिर हम वोट नहीं मांगेंगे, हम प्रेम मांगेंगे लोगों से। अगर युवाओं को संदेश कुछ देना हो तो क्या देंगे आप, जो राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, जो युवा है ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहेगी तो देश दुनिया का युवा लोग समझते हैं कि किस तरीके से काम करने का जो क्षमता होता है, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो वो चीज़ युवाओं के पास है, एजेंडा है, युवाओं के पास सोच है कि किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो युवा लोग जो है अपना, सबका सोच अपना अपना रखता है, सब आगे बढ़ना, सबको आगे बढ़ाया जाएगा जो रहेगा। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बहुत तरीके का समस्या रहता है युवाओं को। आपकी नज़र में आदर्श बिहार कैसा होगा? जब ये सब करप्शन मुक्त होगा तभी आदर्श बन सकता है। दरवाज़ा हर एक नेता खोलेगा तभी आदर्श बन सकता है। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया कल काम नहीं हुआ जनता का, तो ऐसे आदर्श बिहार नहीं बनता है। हमारे यहाँ ऑन द फैसला जनता दरबार में हम कर देते हैं। जितना लोग आते हैं बिहार के अलग अलग ज़िलाओं से, अपनी समस्या को रखते हैं, हम एट ए टाइम अधिकारियों को फ़ोन करके वहाँ हम बोल देते हैं कि इनका काम होना चाहिए। ऐसे ही आदर्श बिहार बनता है। तुरंत काम होता है लोगों का? तुरंत काम होता है, तुरंत काम होना चाहिए। औरों के तरह नहीं है कि आज मिले, अभी मिले, अब तुरंत सैनिटाइजर से हाथ धो लिए। अच्छा, बिहार में लालू जी के अलावा कौन है आपका पसंदीदा नेता? कोई नहीं है, सिर्फ लालू जी। हाँ। अच्छा, ये जो निजी ज़िंदगी है, जो डेली रूटीन है, लोगों से मिलना जुलना, तो लगता है कि राजनीति से निजी ज़िंदगी प्रभावित होता है, क्योंकि आप तो हमेशा घिरे रहते। हाँ, वही मेरा परिवार है, प्रभावित क्या होगा? पूरा बिहार का लोग जब आता है, लोगों से घिरे रहते हैं, वही हमारा परिवार है। तो निजी ज़िंदगी क्या हो गया? सबके बीच में रहना ही ज़िंदगी है। तब क्या, सबके बीच में रहना? अकेले रहिएगा तब पागल हो जाइएगा आप। अकेले बंद कमरे में अगर आप रहिएगा तो आपका बुद्धि स्क्रू ढीला हो जाएगा, चाचा के तरह। अच्छा, बहुत दिन हो गया कि हम बांसुरी नहीं बजाए हैं। बांसुरी बजेगा चुनाव में। चुनाव में बजाएंगे। तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है, क्यों नहीं बजा रहे हैं बांसुरी? आप तो रणभूमि में उतरेंगे ना, सुदर्शन चलाएंगे। बांसुरी क्या चीज़ होता है? बांसुरी बाद में बजेगा। अच्छा, जीत के बाद? अभी सुदर्शन चक्र चलेगा। अभी सुदर्शन चक्र चलेगा। अच्छा, आपने एक फिल्म में एक्टिंग भी की थी। कौन फिल्म में? क्या? हम अभी कोई फिल्म में एक्टिंग नहीं किए। नहीं ना। तो है ऐसी कोई योजना की कुछ? ना, ऐसा कोई योजना तो नहीं है अभी। मतलब बीच में हम खबरें आने लगी थी कि ना, सिनेमा उनेमा में हमको उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हम। हाँ, मेरा फेवरेट हीरो है एक। कौन है? जिनका जगह संजय दत्त, उनसे मेरी बात भी होती है वीडियो कॉल। अरे, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। नहीं, हाँ। संजय दत्त, उनसे बात होती है। एक और हमारे फ्रेंड है जिनसे हमारी बात होती है, रितेश देशमुख से। रितेश देशमुख से। बहुत अच्छे एक्टर। हाँ,
उनसे ही मेरी बातचीत होती है। बस यही 2 लोग हैं। ये लोग जिनसे पवन खेसारी पवन से तो मुलाकात हुआ था, इधर हाल फिलहाल खेसारी से हुआ है मुलाकात। खेसारी जी से, तो पवन से इधर मुलाकात हुई है? नहीं, पवन से नहीं हुआ, मतलब पहले हुआ था। पहले हुआ था। तो एक आपका बयान बहुत चला था पवन सिंह को लेकर कि आपने कोई कॉल किया था या मिलना था, तो नहीं, एक्चुअली पवन सिंह का बर्थडे था, अच्छा बर्थडे था, तो हम उसको विश करना चाहते थे। हाँ। तो उसका पिए सीए इतना दारू ये सब पिए हुआ था, अल बल हमको लगा बोलने फ़ोन पे। तो हम बोले कि बात करा तो भाई कि जन्मदिन है, हम बोल थोड़ा उसको बधाई दे देते हैं, विश कर देते हैं। स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ वो सब मेरा अपमान किया, तब से वो मेरे नज़र से गिर गया पवन सिंह। उसी दिन से पवन सिंह हमारे नज़र से गिर चुका है। चर्चा है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर आपके पास आएंगे तो क्या टीम तेज प्रताप का हिस्सा बनाएंगे? ना, हम नहीं बनाएंगे टीम। एकदम साफ नकार रहे हैं। नहीं, खेसारी आएगा तो उसको बनाएंगे। खेसारी, हाँ, तो लेकिन पवन सिंह को नहीं बनाएंगे। नहीं ना, अच्छा, तो खेसारी लाल यादव से तो बातचीत हुई, तो क्या? खेसारी लाल तो अपना आदमी है। अपना आदमी है, हाँ, तो उतारेंगे मैदान में? उतरना हो तो उतर जाएंगे मैदान में। खेसारी को मैदान में उतरना हो तो आएंगे, अपना सपोर्ट किया जाएगा उनको। अब पवन सिंह को भी खेसारी से सीखना चाहिए कि कलाकारी क्या है। अगर पटना में कहीं घूमने के लिए जाना हो तो पसंदीदा जगह जहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, अब मेरा सब पसंदीदा है, जहाँ चले जाएंगे वही पसंद आ जाता है हमको। सिटी सेंटर जाते हैं ज़्यादा। अच्छा, सिटी सेंटर। हाँ, जब आप आरजेडी में थे, हाँ, तो उस समय क्योंकि आप अध्यात्म से की तरफ आपका बहुत झुकाव है, आप पूजा पाठ करते हैं, तो नहीं लगता कि वो टकराहट कहीं होती होगी? और ऐसे पार्टी कार्यकर्ताओं में जो सीनियर लीडर हैं उनके मन में आता होगा कि इससे आरजेडी की छवि पर असर पड़ता है। क्या जी, कृष्ण भक्ति से? हाँ, कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति या अध्यात्म, अगर कुल मिलाकर जो धर्म को नहीं मानता होगा, जो गैर गुजरल होगा आदमी, तो इस तरीके का सोच रखता होगा जो इस तरीके, तो उससे क्या मतलब है? हमको अपना धर्म से मतलब है, हम अपना पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हो सकता है वो नहीं करता होगा। तो आप खटकते होंगे ना ऐसे लोगों की नज़रों में? हो सकता है खटकते होंगे, खटकते ही होंगे। आज हम खटकते होंगे तो कल वो भटकते होंगे। अच्छा, वो भटकेंगे। हाँ, आज अगर हम खटक गए तो कल वो भटक गए, कौन जान रहा है। नहीं, इसलिए ना कि माई समीकरण आरजेडी में, तो उस समीकरण में आपके अध्यात्म। अरे एमवाई समीकरण क्या होता है? हमारे पिताजी ने सबको लेकर के चलने का काम किया है। कोई ज़रूरी नहीं कि खाली एमवाई समीकरण को लेकर चलने का काम। ये सब परसेप्शन लोग बना दिया कि यादव मुसलमान, यादव मुसलमान। अरे यादव मुसलमान तो हैं ही साथ में भाई, और लोगों को, सभी समाज के लोगों को लेकर के चलने का काम किया है। नहीं, अभी आरजेडी के एक विधायक ने जो बयान नहीं दिया कि मीनापुर के जो विधायक, आप भी सुने ही हम होंगे, उनका बयान नहीं सुने, तो जिसमें कि सिंह, मिश्रा, झा, शर्मा अब सब खत्म, ये सब कुछ नहीं है। ना, हम नहीं जानते। हम मुन्ना यादव जो विधायक हैं मीनापुर के, मुन्ना यादव क्या बोले नहीं बोले, हम उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। चलिए मुन्ना यादव को छोड़ देते, सुने हैं भाई। हाँ, अगर ऐसा कोई बयान देता है, ऐसे अगर बयान आते हैं, तो नहीं लगता कि इन बयानों से, अगर मुन्ना जी इस तरीके के बयान दिए हैं तो इस बयान से बचना चाहिए। हाँ। सब लोगों को लेकर के चलने का, आपस में भाईचारा का, ये सारी चीज़ें स्थापित होने चाहिए। हो सकता है उनको कुछ लोगों ने सिखाया होगा कि इस तरीके से बोलना है, तो अपना बुद्धि विवेक से मुन्ना जी चले। बाकी तो अच्छे हैं मुन्ना जी, नो डाउट, अच्छा काम भी करते हैं। हमसे बराबर जब मिलते थे तब प्रणाम पाती होता था, प्रणाम करते थे हमको। अब बहुत अच्छे आदमी हैं वो, लेकिन बयान अच्छे नहीं। नहीं बयान, अगर ये बयान है, नहीं बयान अगर इस तरीके का दिया है तो मुन्ना जी को हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इन बयान से मुन्ना जी को बचना चाहिए। बस ऐसे बयान नहीं, समाज को जोड़ने वाला बयान होना चाहिए। हाँ, नहीं। अच्छा, माँ और पिताजी के लिए अथाह प्रेम आपके मन में, तो नहीं लगता कि वह भी एक तरह से महंगा पड़ गया आपको? क्या महंगा पड़ गया? माता पिता का प्रेम कभी महंगा पड़ता है क्या? नहीं, आप इसको धन दौलत से मत देखिए। नहीं, हम धन दौलत नहीं, दरकिनार करने के सेंस में मेरा ये ना, दरकिनार का बात नहीं है। दिल से कोई किसी को दरकिनार नहीं करता है। पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाई अलग जगह होती है
और एक दूसरे का प्रेम जो होता है वो बरकरार रहता है हमेशा। अच्छा, एक बयान अभी हाल फिलहाल में आपका आया इराज को लेकर कि भतीजा मेरा है, हम उसको सब कुछ ये दे देंगे। हाँ, ये राज तो भतीजा तो उसको ही है, लेकर बहुत cute थोड़ा है सा वो बच्चा। बताइएगा, क्या मतलब भतीजा के प्रति एकदम आपका स्नेह जो है। बहुत क्यूट बच्चा है वो। हाल फिलहाल में मुलाकात हुई है इराज से? हैं? इराज से हाल फिलहाल में मुलाकात हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई? लेकिन बहुत क्यूट बच्चा है। हम यहीं से बता सकते हैं, बहुत क्यूट बच्चा। हम नहीं देखे हैं उसको, हम यहीं से बता सकते हैं। अच्छा, आप मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। ये राज इतना क्यूट बच्चा है कि उतना तेजस्वी भी नहीं है, इतना क्यूट बच्चा है वो। और अपना पूरा संपत्ति हम उसको लिख देंगे। वो आने वाला समय में हम भविष्यवाणी करते हैं और बहुत ऊंचा पद पर रहेगा। इराज? उसके बड़े पापा आहा, तेज प्रताप और इराज तेजस्वी वो गायब। अपने बड़े पापा की तरह बनेगा। हाँ, और उसको हम बनाएंगे। उसको हम, तेजस्वी तो ऐसा नहीं बन पाया नहीं मेरे बन पाया। तरह, आहा। लेकिन हम उसको, ये राज को बनाएंगे हम। तो अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई, तो फिर कैसे? अरे हम बनाएंगे ना, कैसे? वो बड़े पापा ना जानते हैं, ये राज जानेगा कि कैसे बनाएंगे। और बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, मेरा उम्र भी उसको लगे। क्या बात है। बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा वो, बहुत इराज। कम समय में, देखिएगा। बहुत क्यूट बच्चा, उसका भविष्यवाणी हम कर दिए। आप भावुक हो रहे हैं लेकिन अभी इराज के हम नाम। भावुक नहीं हो रहे, बच्चा हाँ। बहुत क्यूट है इसलिए हम हो रहे हैं। बच्चा के सामने तो कोई भी भावुक हो सकता है, बच्चा के सामने कोई भी भावुक हो सकता है। आप भावुक होते हैं लेकिन तेजस्वी नहीं पिघलते। हाँ, तेजस्वी नहीं पिघलते। तब नहीं पिघलते हैं तो वो जाने। चारों तरफ से एसी का हवा रहेगा तो पिघले कैसे? अच्छा, ये भी है कि आप तेज प्रताप तो बेदखल हो गए, सब कुछ हो गया। अब तेज प्रताप के लिए बहुत मतलब शुरुआत में भी हमने कही थी कि परीक्षा की घड़ी। जो अपने जनता के बीच में रहता हो, 24 घंटों जनता से मिलता जुलता रहे, वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ जैसे लालू जी को लेकर हम लोगों के मन में, पत्रकारों के मन में भी, मीडिया के मन में भी और आम जनता के मन में भी, क्योंकि आप आए, आपका एक बयान भी था कि तेजस्वी से पहले आप राजनीति में आए, लेकिन तेजस्वी को आगे किया गया। तो वाकई में निर्णय लालू जी नहीं ले पाते हैं। अब निर्णय जो है सब कुछ तेजस्वी के हाथ में, या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके हाथ में? हम ना उस संगठन में हैं ना हम वहाँ जाते हैं। इस सवाल को यहीं ड्रॉप कीजिए। अच्छा, बस 2-3 है, बस कृष्ण या शिव भक्ति, एक शब्द वाला सब। एक है, एक भगवान एक है, रूप अनेक है। रूप अनेक है। राजनीति या अध्यात्म? राजनीति या अध्यात्म? दोनों। दोनों। दिल्ली की चाय या पटना की लिट्टी? देखिए, दिल्ली से हमको क्या मतलब, हमको अपना बिहार से मतलब है। दिल्ली क्या है? दिल्ली में तो बिल्ली घूमता है, दिल्ली में बिलाई सब है। बिहार, बिहारी, बांके बिहारी, सब पे भारी। अब मिलेंगे तो पारा पारी। हाँ। तो ये एक चीज, आखिरी बात, आखिरी बात, एक शब्द में अगर जैसे अर्जुन को याद करना हो तो क्या कहेंगे? हाँ, अर्जुन को याद करना हो, छोटे भाई को याद करना हो तो क्या कहेंगे? अर्जुन को याद करना हो तो क्या कहेंगे? क्या मतलब? मतलब तेजस्वी को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो बस एक ही शब्द। क्या कुछ बोलना है क्या हाँ, उसको? मतलब क्या कहेंगे अगर तेजस्वी को, छोटे भाई को अगर याद करना हो तो एक शब्द क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे तेजस्वी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? अर्जुन बोलेंगे, और क्या बोलेंगे उसको? अच्छा, एक चीज़ बहुत लोगों को इमोशनल कर देता है। आप कभी बच्चों को फ़ोन खरीद कर दे देते हैं, कभी कलम, कभी कॉपी। बच्चा को एगो कलम बेचने वाले आई, बच्ची छोटी सी, बहुत अच्छी बच्ची थी, तो कलम हमको देने आई। हम कलम लिए, हम उसके बदले में उसको फ़ोन दे दिया। बोले पढ़ाई लिखाई करना, आईफोन खरीद के दिए उसको। तो समाज के प्रति एकदम ये रहता है, जागरूक रहना चाहिए समाज के प्रति। जो आदमी असहाय आदमी, जहाँ कहीं भी अगर मिल जाए आदमी तो उसको मदद करना चाहिए। गरीब गुरबा रहता है, कमाने धमाने नहीं पाता है, सब मदद करना चाहिए उसको।
अच्छा, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि तेजस्वी के आगे में सब फीका। तो वो पागल हो चुके हैं पूरे तरीके से। बुद्धि उनका नीतीश कुमार जी वाला हो गया है। उनका जो मानसिक स्थिति है, हम तो भगवान से प्रार्थना ये करना चाहेंगे कि उनका आयु है और बढ़े, मतलब आयु बढ़े। हाँ हाँ। हम ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि फिर अपना मानसिक स्थिति जो उनका है अपना इलाज करवाएं अच्छे तरीके से। ऐसा आदमी प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है जिसका कोई हैसियत नहीं है, जिसका कोई हैसियत नहीं है किसी के सामने भी। न लालू जी के सामने हैसियत है, न तेजस्वी के सामने हैसियत है, न हमारे सामने हैसियत है, न किसी कार्यकर्ता के सामने उसका हैसियत है। ऐसा हैसियत, जिसको हैसियत होना है वही आदमी को बनना चाहिए। ऐसा आदमी को नहीं बनना चाहिए गल गुजरल आदमी को। तो मंगनी लाल मंडल जो हैं वो कमंडल उठाएं और निकल जाएं। अच्छा, मंगनी लाल मंडल जी कमंडल लें और चलें, हरिद्वार चले जाए। वो कमंडल लेके, नाम है मंडल, हाथ में है कमंडल, और चले जाओ तीर्थ पे। अच्छा, जब जगदानंद सिंह थे प्रदेश अध्यक्ष तो वो तो थे योग्य, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं विवाद हो जाता था। वो सब पुरानी बातें हुई, क्या विवाद होता था नहीं होता था उस चीज़ पे क्या। लेकिन राजद में जी सबसे अच्छा अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष हुआ तो पूर्वे जी थे, रामचंद्र पूर्वे। गांधी के विचार को रखने वाले, सामाजिक न्याय के विचार को रखने वाले, हमारे पिता के विचार को रखने वाले, उनसे सब छात्र लोग प्रभावित रहता था। इवन हम भी छात्र में थे उस समय में, हम भी प्रभावित रहते थे पूर्वे जी से। उनके जैसा कोई प्रदेश अध्यक्ष राजद में नहीं हुआ। रामचंद्र पूर्वे जैसा जी प्रदेश अध्यक्ष कोई नहीं हुआ। ना तो मंगनी लाल मंडल हुए ना जगदानंद सिंह हुए। आज जो भी प्रदेश अध्यक्ष आए सब धोतिये वाले आ गए, पुरानी पीढ़ी के आ गए। नई सोच वाले नहीं। नई सोच वाले को होना चाहिए, नई सोच वाले को प्रदेश अध्यक्ष वहाँ होना चाहिए। अच्छा, एक पहले ये था कि लालू जी के दरवाजे पर जो आ गया सबका स्वागत, सबका वेलकम। इन दिनों मतलब इस तरह की चर्चा होती है कि अब जो है राबड़ी देवी का जो आवास है वो सबके लिए नहीं खुलता, खास लोगों के लिए ही खुलता। देखिए, किसके लिए खुलता नहीं खुलता हम तो वहाँ नहीं जाते हैं, तो हम नहीं जानते हैं कि किसके लिए खुलता है। लेकिन हमारा जो 26 नंबर है उस सब के लिए खुला हुआ रहता है। जिसको आना है वो आसानी से आ सकता है। कोई कारपोरेट ऑफिस हम नहीं चलाते हैं कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा तब आपको मिलना पड़ेगा। कोई आ रहा है घुस सकता है। हमारे लिए, सबके लिए, हमारे लिए जो है सभी लोगों के लिए दरवाज़ा खुला है। कोई भी कभी भी आ सकता है कहीं से भी। अच्छा, आखिरी बात, भतीजा इराज के लिए तो आपने कहा सब कुछ, तो भतीजी और बहू के लिए क्या संदेश देंगे? भतीजी और बहू के लिए, जैसे इराज के लिए संदेश दिया आपने। हाँ, तो भतीजी है उसको आशीर्वाद है, बहू को सबको आशीर्वाद है, उसको भी आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। तो न्यूज हार्ट पॉडकास्ट को अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास बातचीत तेज प्रताप यादव से। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी खास शख्स से मिलेंगे हम ढेर सारे सवालों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।